तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन हमारा हमें सिखाएगा कि हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। तो 360 लोगों से 360 लोगों से पूछा गया कि आपको कौन सा सीज़न पसंद है। अगर वो कुछ नंबर बता रहे हैं, जैसे समर बताया है 90 लोगों ने वोट किए समर के लिए, रेनी सीज़न के लिए 120 लोगों ने वोट किए, विंटर सीज़न के लिए 150 लोगों ने वोट किए। तो सबसे अधिक वोट किस सीज़न को मिले हैं? आप देख के बता सकते हैं कि विंटर सीज़न को मिले हैं, तो पहले का तो आंसर विंटर सीज़न हो जाएगा। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच अदर, ये अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब तक हमें नहीं पता होता था कि सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते थे, यानी पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। थर्ड इज ड्रॉ पाई चार्ट। ना फिर जब सेंट्रल एंगल निकलेगा स्टूडेंट्स, के बाद ही हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 से आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी, गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया जाता है। देखिए टेबल है। ग्रीष्म 90, वर्षा 120, शीत 150। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले यानी सबसे अधिक वोट मिले हैं, वो है 150 यानी शीत ऋतु, जिसे हम हिंदी में सर्दी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को सर्दी का सीज़न बहुत पसंद होता है। तो सेकंड है प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, यानी सेंट्रल एंगल इसमें भी निकालना है। और इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचिए, पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फर्स्ट का आंसर करना है कि कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है लोगों को, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। विंटर सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, तो विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। और वी कैन से शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो ये तो हो गया, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। कितने मिले हैं? 150, वो भी हम लिख देते हैं। अब सेकंड है, हमें सेंट्रल एंगल निकालना है स्टूडेंट। ये हमारे लिए न्यू है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं हम? सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन, यानी यहाँ पे हिंदी में से बोलेंगे त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। और कौन सी? गर्मी के मौसम के लिए तो ग्रीष्म, जिसे हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। तो टोटल आपका गिवन है, आपको 360 है। तो यहाँ पे देखो वोट कितना है गर्मी के लिए 90, टोटल कितना है 360। और हमारा एक जो सर्कल होता है स्टूडेंट्स, वो कितने डिग्री का होता है? आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, तो नीचे भी 180 डिग्री अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाता है 360। यानी एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा, यहाँ पे 4 9 जा, सो ये आ गया 90 डिग्री का आपका समर के लिए आएगा सेंट्रल एंगल। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है सेंट्रल एंगल फॉर रेनी सीजन। सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन, तो रेनी सीजन के लिए निकालना है स्टूडेंट। अब जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण वर्षा ऋतु के लिए, यानी बारिश कितने लोगों को पसंद है। और हो सकता है आप में से भी इन्हीं तीनों में से कोई
पसंद है तो आप भी आप सोच सकते हैं कि आपका कौन सा है। अगर उसको वोट मिले हैं तो रेनी सीज़न को मिले हैं 120 वोट्स। नाउ स्टूडेंट्स 120 वोट्स मिले हैं। टोटल आपका देखो तीनों का 360 है वो आएगा, और सेंट्रल एंगल आपका जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री एक सर्कल का। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 3 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 0। सो 120 डिग्री इज़ योर आंसर फॉर द रेनी सीजन। यानी पाई चार्ट जब ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री बनेगा गर्मी के लिए, 120 डिग्री बनेगा आपका रेनी सीज़न के लिए, और जब हम थर्ड ले लेते हैं विंटर सीज़न के लिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न के लिए सेंट्रल एंगल, जिसमें पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण शीत ऋतु के लिए, यानी सर्दी के मौसम को शीत बोलते हैं। तो कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम, ये तो आप जानते ही हैं कि 150 है। टोटल सबका 360 डिग्री है, और एक हमारा सर्कल 360 डिग्री का होता है। पाई चार्ट बनाना है, 360 से 360 काट दीजिए, कम्प्लीटली 150 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारा। तो अब हमें ये ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अभी आप समझिए कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे सेंटर, आप कंपास की हेल्प से सर्कल बनाएंगे तो आप 90 डिग्री तो बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा 90 डिग्री आपका। तो 90 डिग्री किसके लिए आया था, ये आया था समर के लिए, यानी गर्मी के मौसम के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए। इतना हो गया। नाउ आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट आप अपना डी रखेंगे, और डी को रखेंगे तब आपको कहीं पे यहाँ पे 120 डिग्री मिलेगा। तो ये आपका 120 डिग्री जो है वो हो जाता है रेनी सीज़न के लिए, रेनी सीज़न जिसे हम वर्षा ऋतु बोलते हैं। उसके बाद जो बचा वो 150 डिग्री बचेगा, और 150 डिग्री हमारा विंटर्स के लिए है, यानी शीत ऋतु के लिए है। ये आप डिफरेंट कलर से कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बारिश है तो आप यहाँ पे यहाँ पे ब्लू दिखा सकते हैं रेनी सीज़न के लिए, इसे पूरा शेड कर सकते हैं आप। और अगर समर है तो सनलाइट फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर की है तो आप ऑरेंज से दिखा सकते हैं इसको। अब विंटर है, ठंडी है, तो आप कोई और कलर ले लीजिए, रेड ले लीजिए, यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं कलर करके अपने पाई चार्ट को। तो आई होप स्टूडेंट ये सेंट्रल एंगल निकालना आपने सीखा होगा, और फिर उसके बाद हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो आपने समझा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि कौन से सीज़न को सबसे अधिक वोट मिले। सेकंड क्वेश्चन था सेंट्रल एंगल्स हमें फाइंड आउट करने थे, और थर्ड जो पार्ट था स्टूडेंट्स उसमें हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना था। तो ये रहा हमारा पाई चार्ट। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, समझो, एंड कोई डाउट है तो आप उस अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।